बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद नादान लोग अपनी तकारीर और दीगर गुफ्तगू में ये कह देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो माज़अल्लाह उम्मी थे, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, वो तो लिखना भी नहीं जानते थे। तो इस बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले एक बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूं कि जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नुज़ूल का सिलसिला हुआ तो बुखारी शरीफ किताबुल वही हदीस नंबर 3 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस को रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हिरा में था कि एक फ़रिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझे सीने से लगाकर भींचा और ज़ोर से कहा इक़रा। तो मैंने कहा मा अना बेक़ारीन, मा अना बेक़ारीन। इसका तर्जुमा बेईमानों ने और ख़ाइन लोगों ने कि जिनको ख़ुद बेचारों को ना कुछ पढ़ना आता है न लिखना आता है, न जिनको ख़ुद इल्म दीन का कोई उनके पास न सही पैगाम है न कुछ है। वो लोग कहते हैं मा अना बेक़ारीन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। हालांकि मा अना बेक़ारीन इसका असल तर्जुमा यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ इस तर्जुमे को छुपाकर और ये वाज़े किया गया, ये स्कूलों की किताबों में भी है, ये यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी बड़ी कुतुब में भी ये गलत तराजिम जो कि हमारे मुसलमान बच्चों के जहनों में ये डाले जा रहे हैं कि तुम्हारा नबी माज़अल्लाह ये पढ़ना नहीं जानता था, वो लिखना नहीं जानता था। आए ऐसे नादानों को बताओ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से बढ़कर कौन सा इल्म है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से बढ़कर कौन सी दौलत है। मेरा रब सूरह रहमान में फरमाता है और रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अपने हबीब को सिखा दिया। और यही नहीं, सूरह निसा की आयत नंबर 13 में रब करीम फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब और आपको हमने वो सारे उलूम सिखा दिए जो आप ना जानते थे। अब बताइए वो लिखने का कौन सा उलूम है, वो पढ़ने का कौन सा इल्म है जो रब ने ना सिखाया। रब तो वाज़े फरमा रहा है कि वअल्लम मा लम तकुन तालम, और हबीब हमने तो आपको जो है वो सारे उलूम सिखा दिए जो आप ना जानते थे। और मौला ने पढ़ाया, जिसका उस्ताद मौला हो उसके इल्म का क्या आलम होगा। रब करीम फरमाता है सनुक़रिउ का फला तनसा, हबीब हम तुझे ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी ना भूलेंगे। और ऐसा पढ़ाया कि आज आप देखिए यही नादान कोट टाई वाले जो कहते हैं नबी को कुछ नहीं आता, नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अरे जालिमों, अरे जिनका इल्म पढ़ के तुम डॉक्टर अपने नाम के साथ लिखते हो, जिनकी हदीस सुनाकर तुम अपने नाम के साथ प्रोफेसर लगाते हो, तुम जिनका इल्म बयान करके अपने नाम के साथ अल्लामा, मुफ्ती और शेखुल हदीस लगाते हो, मजहबी स्कॉलर लगाते हो, ज़रा सोचो कि उस नबी के उलूम का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। ये हाँ, ये बात अलग है कि हुजूर अलैहिस्सलाम लिखते नहीं थे, लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको लिखना नहीं आता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का न लिखना ये इस बात की दलील नहीं है। फिर पूछते उम्मी का क्या मतलब है। अरे उम्मी का मतलब जो है वो ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए उस शहर को उम्मुल कुरा कहा जाता था। आप जानते हैं कि आज लोग मेरठ में पैदा हुए तो अपने नाम के साथ मेरठी लिखते हैं, लखनऊ में पैदा हुए तो लखनवी लिखते हैं, दिल्ली में पैदा हुए तो दहलवी लिखते हैं। आप अलैहिस्सलाम उम्मुल कुरा में पैदा हुए तो उस निस्बत से आपको उम्मी
کہا جاتا ہے۔ دوسری حکمت آپ کے امی کہنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طیب و طاہر تھے۔ جو ہے یہ اصل کو کہتے ہیں، جو ہے یہ ماں کو کہتے ہیں۔ ماں اولاد کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 40 سال تک شرابیوں، زانیوں اور لوگوں کو قتل کرنے والوں میں رہے، لیکن اپنی اصل پر رہے، اپنی ایسی اصل پر رہے کہ جیسے آج ہی ماں نے جو ہے طیب و طاہر اپنے پیٹ سے جنا ہے۔ اس وجہ سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نہ انہیں پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا آتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو وہ ہستی کہ جنہوں نے کونین کو علم سکھایا، معلم کائنات بن کر اس دنیا میں آئے، تو یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ رب کریم ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خود ان پڑھ ہیں، وہ خود جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس جہالت کے اندھیرے سے نکال دے۔ آمین۔